जी बताओ स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन जी किसी का? क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट है सारा? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? आपका तो नहीं कोई इशू? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये देखना जरा आवाज ठीक है? ठीक है बस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे जी, क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 करें शुरू? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े जी क्वेश्चन नंबर 4। ये जो हमने कल और शायद परसों 2 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बना रहे थे हम, लेकिन एसेट अकाउंट समटाइम्स डब्ल्यूडीवी पे भी हो सकता है अगर एग्जामिनर कहे तो। अब जरा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, आए जरा पढ़े क्वेश्चन। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अजफर एंड कंपनी एज एट 1 जुलाई 2011 इज ₹2,110,443। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया सबको? ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल on 1st July 2009. Second hand machinery was purchased for ₹6 lakh. An amount of ₹4 lakh was spent on its overhauling before use. Total cost बेटा कितनी हो गई? Total cost प्लीज क्या हो गई? Point number 2, on 1st January 2010 machinery costing 5 lakh was purchased. 1st January 10 की कंडीशन है, ऐसे ही? Number 3, the machinery purchased on 1st July 9 became obsolete. Obsolete का मीनिंग क्या होता है? आउटडेट। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मोबाइल हो और उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाए, कोई नया वर्जन आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पुराना मोबाइल जो है वो खराब हो गया, लेकिन अब उसकी वर्थ मार्केट में नहीं रहती है नई प्रोडक्ट आ जाने की वजह से। आपके जो पुरानी चीज नए फैशन के मुताबिक अगर कोई चीज आ जाए तो जो पुरानी चीज होती है वो फिर आउटडेट हो जाती है, उसे कहते हैं ऑब्सलीट हो गई। तो अगर चीज ऑब्सलीट हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि खराब हुई है, ऑब्सलीट का मतलब पुराना मॉडल हो गया, लोग अब उसे प्रेफर नहीं कर रहे। तो मशीनरी परचेज इन 1st July 2009 बिकेम ऑब्सलीट, और फिर आपने फिर उसे बेच दिया 2 लाख का ऑन 1st January 2012। ऑन द सेम डेट फिर आपने एक नई मशीन परचेज की फॉर ₹12 लाख। Machinery purchased on 1st January 2010 was sold on 30th June 2013 at its, अंडरलाइन करें जरा वर्ड, बुक वैल्यू। अब ये वर्ड्स इंटरचेंजेबल ही आ रहे हैं। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू बता नहीं कहते। बुक वैल्यू सिंपली मींस डब्ल्यूडीवी है। बुक वैल्यू सिंपली डब्ल्यूडीवी, और डब्ल्यूडीवी कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। तो बुक वैल्यू सिंपली मींस डब्ल्यूडीवी की बात हो रही है। तो सेंटेंस पूरा दोबारा पढ़ा जरा। 1st January 2010 को जो मशीनरी खरीदी थी उसे 30 जून 13 पे बेचा है। कितने पे बेचा है? हाँ जी, डब्ल्यूडीवी में 10, डब्ल्यूडीवी में 1 लाख ऐड करके बेचा है। गेन हुआ है, लॉस हुआ है? 1 लाख पे बेचा है। इसमें क्या जमा करके बेचा? मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख डब्ल्यूडीवी थी तो उसमें 1 लाख ऐड करके 3 लाख का बेचा है। अगर 5 लाख डब्ल्यूडीवी थी तो उसने सेल प्रोसीड्स नहीं बताई, उसने कहा जो भी डब्ल्यूडीवी थी उसमें 1 लाख ऐड करके बेचा है। क्या डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पे बेचा है?
तो ये शायद 1 लाख गेन बता रहा है, 1 लाख गेन है या सेल प्रोसीड्स है? गेन लॉस का कैसे पता चलता है? उसने आपको WDV ऐसा अभी बताई नहीं है, वो शायद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस WDV में अगर 1 लाख आप ऐड करेंगे तो फिर आपकी सेल प्रोसीड्स बन जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह फिर अभी वर्किंग करवाइएगा आपको। देन वो कहता है एज फॉर एन कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या कॉस्ट रिड्यूसिंग WDV, और एडिशन डिलीशन पे जो डेप्रिसिएशन है वो पीरियड ऑफ यूज की बेस पे टाइम बेसिस पे अपने चार्ज करनी है। रिक्वायरमेंट ये पड़े, मशीनरी अकाउंट बनाना है कब से कब तक का, और से दोबारा डेट देखें, ये 1 साल नहीं है, 1 जुलाई 11 और 30 जून 13 है। पहला ईयर एंड कब आएगा 1 जुलाई 11 के बाद? 30 जून 12 और फिर 13, 2 सालों की वर्किंग मांग रहा है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 2012 एंड 13। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2 अलग-अलग सालों के मांग रहा है, इकट्ठा ही बना देंगे या अलग-अलग बनाना पड़ेगा? अगर 1 साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हों तो आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स के डिस्पोजल अकाउंट्स बनाने हैं तो हर साल का गेन लॉस अलग आएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, आप लोग दोबारा पढ़ना जरा इंडिविजुअली। बेटा असल में हमने, आपने जो क्वेश्चन है मेरे सामने वर्किंग नंबर 3 में हमने स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आप लोग अपना पढ़ें क्वेश्चन। हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ओपनिंग WDV। तो अगर बेटा हमने ओपनिंग WDV लिखी है तो साल के शुरू की जो फिगर है उसमें साल ही के शुरू की फिगर ऑफ डिस्पोजल माइनस होनी चाहिए ना। डिस्पोजल अगर फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स 9 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद है तो वो तो फर्दर 6 मंथ्स 8 मंथ्स वगैरह की डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद फिगर आई है। तो हम ओपनिंग WDV में से अगर माइनस कर रहे हैं तो फिर ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ही माइनस होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त की ओपनिंग WDV है उस वक्त की फिगर में हमारा एसेट WDV एसेट जो है उस WDV पे आ रहा होगा जो साल के शुरू में होगा। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी लॉजिकल कि ओपनिंग WDVs नहीं है अपने, और उसमें से आप डिस्पोजल डेट की WDV माइनस कर रहे हैं, तो साल के शुरू में जो टोटल एसेट्स हैं उनकी WDV है, उस WDV में से वो जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसके साल की शुरू वाली ही फिगर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ समझ आ गया प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन तो नहीं किसी का? जी सर, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें 2 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है और फिर 2 सालों का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर इस क्वेश्चन में अलहदा बनाना है? सिर्फ क्या बनाना है रिक्वायरमेंट ए में? मशीनरी अकाउंट, और फिर बी रिक्वायरमेंट में डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। हाँ जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैक्सिमम चीजें वही हैं, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट की बजाय WDV पे आ जाए तो कॉन्सेप्ट आपको है, लेकिन शायद हमने अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में अप्लाई नहीं किया था। शुरू करें प्लीज, बिजनेस नेम वगैरह लिखें, मशीन रिक्वायरमेंट ए शुरू करें। प्लीज क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है करवाना आप लोगों को नहीं है। जी ले स्टार्ट। जी किस डेट से शुरू करना बेटा? प्लीज यार स्टार्ट लिया करें यार।
ये 1 जुलाई 2011 का कोई बैलेंस दिया हुआ कितना? तो 110443 कॉस्ट का बैलेंस है ये या डीबी का? और डब्ल्यूडीबी का ही होना चाहिए क्योंकि लेजर भी सिर्फ मशीनरी एसेट अकाउंट ही बन रहा है। ये 1 जुलाई 11 फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर किस डेट पे एंड होना है? तो अलग-अलग बेटा सोचना पड़ेगा। 30 जून 12 तक पहले सोचेंगे और फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई 12 पे स्टार्ट होकर 30 जून 2013 तक कंप्लीट करेंगे। तो अब जरा अपना फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ज़हन में रख के जरा पॉइंट्स पढ़े। पॉइंट नंबर 1, 1 July 9 second-hand machinery was purchased for rupees 6 lakh and overhauling of rupees 4 lakh before use। जी कितने की ये मशीन है? 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 6 लाख जमा 4 लाख, 10 लाख की मशीन है। बताएं किस जगह लिखूं? फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या एंट्री करूं? फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कोई एंट्री हमारी नहीं बनेगी है। ये मशीन कब खरीदी गई है? तो ये ट्रांजैक्शन हमारे पीरियड से रिलेटेड बेटा है ही नहीं है, पिछले सालों में परचेज हुई है। और पॉइंट 1 का हमारे इस करंट एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। 2009 की बेटा बात है, यकीनन 2009 में ये एडिशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, 2011 में और 2012 और 13 में इसी का परचेज रिकॉर्ड नहीं हो। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 देखें। अब ये भी कोई जरूरी तो नहीं कि एग्जामिनर ने जो डाटा दी वो सारा लिख के छोड़ना। पॉइंट नंबर 2 पढ़े। 1 जनवरी 10 कंसिडरेशन प्लीज। ये भी एक परचेज तो है लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर से पहले की बात होगी। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 11 से पहले की बहस है। 1 जुलाई 9 हो या 1 जनवरी 2010 हो। नंबर 3, machine purchased on 1 July 9 became obsolete and was sold for rupees 2 lakh on 1 January 12। कौन सी मशीन की बात हुई है? जो फर्स्ट पॉइंट में शायद खरीदी थी, आप शायद लिंक कर रहा है आपस में। तो अब हमारे पीरियड में कोई डिस्पोजल आ रही है इसकी या परचेज आ रही है? व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? 1 जनवरी 12 आपके फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेट आएगी। 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 तक हमने वर्किंग करनी है, तो तकरीबन मिडिल ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 2012 डिस्पोजल एक हो रही है। कितने पे बेचा है? 2 लाख पे। कितने का खरीदा था? हाँ जी, अब 10 लाख अब हमसे रेलिवेंट हुआ है। तो इस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमारे एक डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी इस मशीन की जो 1 जुलाई 2009 को परचेज हुई थी। जरा दोबारा पढ़ लें पॉइंट नंबर 3, बाकी उससे अगला सेंटेंस भी है, उसको बाद में अप्लाई करते हैं। जो मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 9 को, उसकी बहस हो रही है। तो 1 जुलाई 9 पे जो मशीनरी खरीदी थी उसकी इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 में थी। ठीक है प्लीज। अब बताएं 2 लाख का क्या करूं? आप एंट्री से करवानी है, मतलब क्या करूंगा? तो मतलब क्या एंट्री करूं? आइए शुरू करें। 2 लाख की एंट्री, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट में कहाँ लिखूं? मशीनरी अकाउंट में कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूंगा? कैश के लेजर में लिखूंगा, डिस्पोजल अकाउंट में लिखूंगा। मशीनरी अकाउंट से एंट्री का ताल्लुक नहीं है। अब रिक्वायरमेंट बी में डिस्पोजल अकाउंट बेटा बनाना है, तो अभी साथ ही बना लें या फिर बाद में बना लें? मेरी सजेशन है साथ साथ ही बना लें ताकि सारे इफेक्ट्स जो आने हैं वो नजर आ जाए जरा। तो 2 सालों की जरा स्पेस रख लें मशीनरी अकाउंट में, फर्स्ट ईयर के बाद एक सेकेंड ईयर, और देन रिक्वायरमेंट बी में एक जरा डिस्पोजल अकाउंट भी इसलिए बना लें ताकि साथ ही जरा फिगर्स के इफेक्ट नजर आ जाए।
Disposal account for the year ended. June 2012. और 2013 में फिर अगर डिस्पोजल कोई है तो उसकी वर्किंग अलहदा इसलिए होनी चाहिए कि जो गेन लॉस है वो ईयर वाइज रिकॉर्ड होगा। जी दोबारा कर लीजिए पॉइंट नंबर 3। 2 लाख वंस अगेन कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय 2 लाख रुपीस। एसेट अकाउंट चाहे कॉस्ट पे हो चाहे डब्ल्यूडीवी पे हो, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री एज इट इज सेम अमाउंट से ही रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट हेल्प करें जी, और क्या करूं? जरा पिछले पेजेस पे जाएं जहां उस दिन एक हमने पेज एक बनाया था जिसमें समरी ऑफ एंट्रीज लिख रहे थे। सारी एंट्रीज हमने इकट्ठी करी थी। देखा करें प्लीज, बार बार देखा करें, जो जो चीज मैं याद कर रहा हूँ बार बार बोलता हूँ इसलिए ताकि जहन में बिल्कुल ये चीजें क्लियरली सेट हो जाए। सेंटर में जिस पेज की लाइन लगाई थी कहीं निकाले जरा। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप जरा देख के बताएंगे कि किस जगह पे है वो एंट्रीज जो आज के क्वेश्चन में रेलिवेंट है। लेफ्ट साइड ऑफ द पेज है या राइट साइड ऑफ द पेज है? लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लेजर्स आर रिक्वायर्ड वाली सिचुएशन है या नॉट रिक्वायर्ड वाली सिचुएशन है? लेजर्स तो रिक्वायर्ड है, लेकिन आज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पे बहस हो रही है। इट मींस इस केस में डिस्पोजल के लेजर की दो एंट्रीज में आनी चाहिए, एक कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट और दूसरी डिस्पोजल डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज अमाउंट कॉस्ट नहीं होगी, डब्ल्यूडीवी होगी। किस दिन की होगी? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। वो पूरी ब्रैकेट पॉइंट करनी पड़े जरा सेकंड एंट्री के नीचे। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आपने डब्ल्यूडीवी ढूंढनी है। और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो फिर ये एंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की अलहदा बहस की जाती है। लेकिन आज बस दो ही एंट्रीज आएंगी डिस्पोजल में। आज ये दो ही एंट्रीज डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड है, कैश वाली और एसेट की डब्ल्यूडीवी की एंट्री। तो पहली आप कर चुके हैं कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब दूसरी किस एंट्री की तलाश है हमें? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इसके हेड जरा पोस्ट कर दें, बाद में शायद ये हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। बेटा 2 लाख की एंट्री मशीनरी अकाउंट में इसलिए नहीं आई क्योंकि 2 लाख की एंट्री है कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ना कैश पहले कभी मशीनरी अकाउंट में आया है और ना ही बाद में कभी आना। बेटा एसेट अकाउंट या तो कॉस्ट पे क्रेडिट होता है और या बेटा डब्ल्यूडीवी पे होता है। प्लीज क्लियर है जी? या एसेट कॉस्ट पे होता है या डब्ल्यूडीवी पे होता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो कैश एक अलहदा बहस है, डब्ल्यूडीवी और कैश का डिफरेंस पे लेना होता है। तो ये तो एंट्री है कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जी सर ये एंट्री बोल रहे हैं और पोस्टिंग तो कर लेना हेड्स की। मशीनरी अकाउंट में और डिस्पोजल अकाउंट में रेफरेंसेस लिखें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा बाय द रेफरेंस ऑफ मशीनरी और इसका सेकंड इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में क्या रेफरेंस आएगा? इसमें डेट भी बताएं क्या लिखूं? प्लीज डेट क्या लिखूं? 1 जनवरी 2012। डिस्पोजल अमाउंट क्या लिखूं? पॉइंट नंबर 1 में बेटा 10 लाख गिवन तो है, लेकिन 10 लाख क्या गिवन है? कॉस्ट। और हमें डब्ल्यूडीवी इसलिए चाहिए क्योंकि लेजर डब्ल्यूडीवी पे है। तो एक वर्किंग नंबर 1 पे आ जाए। क्या कभी आपने कॉस्ट से डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट की है? कभी कॉस्ट से डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट की है भाईजान? घर जाके रिवाइज भी किया सुना आपने? तो वर्किंग 1 में है और हेडिंग बनाए डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल एज ऑन। अब रेपिटेशन है जी बार बार ही, अगले 1-2 दिन और अभी रेपिटेशन होगी ताकि चीजें आप सही तरह अपने ज़हन में सेट कर लें। तो इंडिविजुअली जरूर कोशिश करें। 1-2 क्वेश्चन फिर मैं आज होमवर्क के लिए भी देता हूँ। WDV of disposal
एज ऑन 1 जनवरी 2012, वही वर्किंग है। स्टार्ट कहाँ से करें? कॉस्ट 1 जुलाई 2009, कॉस्ट टोटल हो गई है 10 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख ओवरहॉलिंग। देन इसके बाद आपको आगे वर्किंग करनी चाहिए। मैं रुक रहा हूँ यहाँ। मेथड ढूंढने, रेट ढूंढने, कैलकुलेटर्स पकड़े। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है 2110443। जी काइंडली प्लीज इंडिविजुअली सब लोग वर्किंग करते नजर आएंगे। ये मिल गई प्लीज फिगर। जी ठीक है। प्लीज किया करें, प्लीज किया करें। बहुत से लोग रुके हुए हैं कि अब क्या करें, बोर्ड पे नजर ही आगे कुछ नहीं आ रहा। अब कैलकुलेटर की जरूरत है। क्वेश्चन रीड करें, मल्टीप्लाई करें, फिगर सॉल्व करें। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। कोशिश किया करें प्लीज। जब तक इन्वॉल्व नहीं रहेंगे इस तरह बात नहीं बनेगी। जी फेम साहब ठीक है। ईयर एंड्स अब 30 जून है, तो एहतियात रखिएगा प्लीज मंथ्स गिनते हुए। ये सब लोग वर्किंग करके रखे, मेरे ख्याल मुझे इंडिविजुअली पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग तो वेट कर रहे हैं कि बोर्ड पे अपनी नजर कुछ नहीं आ रहा। प्लीज पार्टिसिपेट करें। तो बिछड़े दोस्त मिले लगते हैं। जी सर, क्या आंसर है? जी फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फुल ईयर यूज हुआ लग रहा। कैसे? 1 जुलाई 9, 30 जून 10। 850,000 WDV देयरफॉर हो जाएगी 30 जून 10 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 127। ये बड़ा ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 668,312 या 3 127,500। देन WDV आ जाएगी आपके पास 30 जून 11 722,500। देन फिर करंट अकाउंटिंग ईयर में 30 जून 11 के बाद 1 जुलाई 12 पे आना है। फर्दर हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितना एसेट यूज हुआ है?
6 मंथ्स गिन लेंगे। कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी क्यों नहीं गिन रहे? 1 जनवरी है। आंसर है आपका 54,000। अब 8 हो जाएगा, 7.5 आ रहा है शायद। कोशिश करा करें राउंडिंग ऑफ का भी डिफरेंस रिजॉल्व हो सही। शायद फाइनल आंसर इज 668,312। प्लीज, वर्किंग हो रही है सबसे? एनी कंफ्यूजन प्लीज? क्या कैलकुलेट किया और क्यों किया? WDV क्यों कैलकुलेट किए? क्या अब इस इन फिगर्स को आपस में रिलेट करके क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालो? ये कल वाले क्वेश्चंस में तो यही कर रहे थे हम। एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे है तो कॉस्ट से एसेट नहीं क्रेडिट होना है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की अलग एडजस्टमेंट होनी है। और अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो हमें यही WDV चाहिए। फाइनली इस फिगर की एंट्री सोचें। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और जो एंट्री लिखी थी हमने उसी की शायद फिगर है ये। लिखे अपने हाथ से। आ जाए सर, आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट WDV of 3668,312 approximately. अब डिस्पोजल अकाउंट जरा चेक करें 30 जून 12 वाला। कुछ मिसिंग है इसमें? अब बस बैलेंस हो सकता भी है। नहीं बेटा, डिस्पोजल अकाउंट कह रहा हूँ। क्या डिस्पोजल अकाउंट में जो इस डिस्पोजल से रिलेटेड आना था वो आ गया है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्यों नहीं आ रही? पहले WDV आ गई हुई है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा होता हूँ कि आप भी सोचें और ये चीजें आपके भी जहन में फाइनली सही आनी चाहिए। बाकी आपको खुदा ना खासा तंग करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि है शायद ये, लेकिन ज्यादा तंग करना मकसद नहीं है। कैश और WDV के कंपैरिजन से क्या गेन लॉस आ जाता है? जी एसेट अकाउंट में है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। अभी पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे थे हम, अभी कंप्लीट नहीं होएगी। पॉइंट नंबर 3 में एक और हिस्सा भी है इसका। कोई नई मशीन भी परचेज हो रही है इस डेट पे, ऑन द सेम डेट मींस 1 जनवरी 2012। एंट्री बोले मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट बाय 12 लाख 1.2 मिलियन। लिखें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। किसकी बड़ा WDV निकालनी ना करें? एक मिनट रुके यार, एक मिनट रुके प्लीज। वापस जरा बोर्ड पे देखें। जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन WDV से डेबिट तो नहीं ना करना यार, क्या होंगे यार? नेक्स्ट पॉइंट से पहले देख तो लें, नेक्स्ट पॉइंट भी यही ना आना हो। ये क्या जो एसेट की परचेज होती है, एक मिनट सोच के बताइएगा, इस तरह की कंफ्यूजन ना कहीं हो जाए। एसेट की परचेज आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या WDV पे? सोचे समझे बगैर कहा आपने। गलती से ठीक हो गया वैसे, लेकिन सोच के भी ठीक होगी। जब जब खरीदेंगे तब तो बेटा एसेट कॉस्ट पे रहेगा ना। हाँ, यूज होने के बाद फिर WDV पे है। तो ये तो इस वक्त हमने उस दिन रिकॉर्ड किया है जिस दिन इसे खरीदा है। हाँ डेफिनेटली इसी शायद इस साल कोई डेप्रिसिएशन होनी है, और डेप्रिसिएशन के बाद फिर ये अपनी WDV पे आएगा। तो मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जरा नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लें, शायद उसने भी इसी साल आना हो। पढ़ लेते हैं ना, पढ़ के पता चलेगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है। जी पॉइंट नंबर 4 क्या है? 1 जनवरी 10 पे कोई परचेज हुई थी। पॉइंट नंबर 2 में जाए तो ये जो पिछले सालों की इंफॉर्मेशन दे रहा था वो शायद आपको कोई डिस्पोजल्स के एंगल से देना चाह रहा था। तो 1 जुलाई 10 की जो परचेज थी अमाउंटिंग ₹5 लाख, उसकी फिर एक डिस्पोजल हुई है 30 जून 2013 में। तो ये करंट अकाउंटिंग ईयर जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं उसी में ये फिगर आनी है, या उससे नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है? तो नेक्स्ट ईयर मींस हमारा तो ये ईयर 30 जून 2012 पे एंड हो रहा है।
तो डिस्पोजल एक है लेकिन वो शायद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में है। तो क्या अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस करंट ईयर को पहले क्लोज कर लें, क्योंकि इसका सीडी बैलेंस आएगा तो वो नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन भी बनना है और उसकी बेस पे इंशाल्लाह फिर पॉइंट नंबर 4 बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जरा लेजर देखें जो मशीनरी का आपको नजर आ रहा है, करंट ईयर के एंगल से 30 जून 2012 के एंगल से अगर देखूं तो ब्रॉड डाउन लिख लिया हमने, एक परचेज रिकॉर्ड हो गई है डेबिट साइड पे, एक डिस्पोजल आ गई है क्रेडिट साइड पे। अब बताएं क्या रह गया, डेप्रिसिएशन यहाँ कहां से आ गई है। अब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन कल तो लिख नहीं रहे थे यार, कल क्या था और आज क्या है। क्या सबको पता है कि क्रेडिट साइड पे अभी इस साल की डेप्रिसिएशन रहती है, एसेट क्योंकि डब्ल्यूडीवी पे है, तो आज हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो डेट बताएं और इसकी फिर वर्किंग करते हैं। बताएं डेट। 30 जून 2012 ईयर एंड है ना, तो किस एंट्री की बात हो रही है, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और वर्किंग नंबर 2 में जाके काइंडली वर्किंग करें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एक मिनट, depreciation for the year ended 30th June 2012 जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है, ओके, एनी कंफ्यूजन। ओके सर रेडी, बताएं क्या करूं। मेथड रिड्यूसिंग है या स्ट्रेट लाइन है, रेट क्या है 15% है, टाइम बेसिस उसी तरह से है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक सही आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस ये रिवाइज कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एसेट वाइज वर्किंग भी की थी, तो यहाँ जरा ब्रॉड डाउन ढूंढे एसेट का, 211 समथिंग, एसेट वाइज वर्किंग हो सकेगी। इस ब्रॉड डाउन में कितनी मशीनें, कब कब मशीनें, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी वाली वर्किंग रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज स्टार्ट बस करवा दें, उसके बाद इंशाल्लाह आप कंप्लीट करेंगे, होपफुली मैं याद करा दूं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बताएं। ये बेटा अगर सेपरेट लेजर सिचुएशन हो ना, तो फिर तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कॉस्ट अलग लेजर में आ रही होगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग। लेकिन अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे है तो शायद ये फिगर रेडीली अवेलेबल है, 2110,443, क्या ख्याल है, ये डब्ल्यूडीवी ही ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था और 3 था उसमें आपको डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ रही थी क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग था, यहाँ शायद ये बनी बनाई फिगर अवेलेबल हो गई है। एक नेक्स्ट स्टेप बस करवा दें, उसके बाद मैं रुक रहा हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, ये जरा मुझे फिगर एक दफा दोबारा वर्किंग 1 से ढूंढ के जरा बतानी है आपको, अब ये बार बार रिपीट हो रही हैं चीजें, फाइनल करें जरा ज़हन में। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, कोई है इस साल डिस्पोजल, वर्किंग 1 में आपने एक वर्किंग की है, बताएं व्हाट इज द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। 668312 की है, ये तो डिस्पोजल डेट की डब्ल्यूडीवी है और डिस्पोजल 6 मंथ्स के बाद है, हम किस अमाउंट की बात कर रहे हैं। और 30 जून 11 की जो फिगर्स है वो 1 जुलाई 11 पे हमारे लिए ब्रॉड डाउन फिगर बनेगी, आप ढूंढ लिया करेंगे प्लीज। 722500, एनी कंफ्यूजन। ये कल यहाँ एक साहब बैठे थे, आप थे शायद, अभी क्लियर हो गया प्लीज। जो ओपनिंग किस साल के क्लोजिंग को किस साल ओपनिंग कह रहे हैं हम, किस साल के क्लोजिंग को किस साल ओपनिंग कह रहे हैं। 30 जून 11 का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 30 जून 12 के एंगल से ओपनिंग बन जाए, ठीक है प्लीज। चलें जी आगे वर्किंग खुद से करें। आगे इसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते थे, अगर जरूरत पड़े, आपने कल होपफुली रिवाइज भी किया है, अपने पिछले पेजेस देखें, एज इट इज अब ये सब कुछ रिपीट होना है, कंप्लीट करें, मुझे फाइनल आंसर बताइएगा।
जी जी बेटा, खुद से करें काइंडली, और किया करें, कंप्लीट करें, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे पूछ के भी लिखता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको फिगर्स क्लियर होगी? जी लास्ट लाइंस में ओके प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही? हो रहा है क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन बतानी कर लिया आपने? ये कुछ हो गया? ये डिफरेंस बताइए तो। 1387943 इंटू 15% आएगा 208191। फुल ईयर जो यूज हुआ एसेट्स, उनकी डेप्रिसिएशन आ गई। एनी डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, अब वर्किंग वन में से या ढूंढ लें या सॉल्व कर लें। 722 इंटू 15% इंटू 6/12। कॉन्सेप्टली सबको पता है क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्पोजल वाला एसेट है 6 मंथ्स जो यूज हुआ उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। लास्ट स्टेप फिर क्या होता है? लास्ट स्टेप मेरा ख्याल में इस तरह ध्यान में रखें कि फाइनली एसेट का अकाउंट देखें, और अगर डेबिट साइड पे कोई फर्दर एसेट आया नजर आ रहा है तो उसको ढूंढ के उसकी वर्किंग करना। तो जो नया एसेट आया 12 लाख का है, उसका रेट 15% फर्स्ट ईयर कॉस्ट से लगेगा, और जनवरी से जून 6 मंथ्स जो फर्दर आएंगे वो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बन जाएगी 90,000। ये काउंट हो गया जी मंथ्स? ये कौन से 6 मंथ्स है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो ऑनवर्ड्स परचेज के बाद वाले 6 मंथ्स हमारे अकाउंटिंग पीरियड में बनते हैं। एनी कुछ कंफ्यूजन जी? हो गई फिगर सॉल्व? जी लास्ट लाइंस टोटल बता दे जरा। 35352379। चले लिखें जी, कहाँ लिखना है इसे? प्लेस करें।
जी बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हो गया कंप्लीट आपका? टोटल डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वर्किंग नोट तो नहीं कर रहा कोई? किया करें सर, साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह की चीजें बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगी। अगर ये चीजें एक्यूमुलेट हो गई, होमवर्क साथ साथ रिवीजन प्लीज नहीं की होगी तो मुश्किलात होती जानी है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं चल रहा? प्लीज देख लीजिएगा यार। मैं एक सवाल करता हूँ, आप भी कहते हैं यार ये फिर सवाल ही इसने कर दिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो इसका मतलब वही होता है जो आप कहना चाहते हैं। तो अल्लाह करे आप वही कहना चाहते हो जो कुछ समझ नहीं लगी। जी सर, व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन? 352 379 352 सॉरी 379 यही फिगर। चलिए सीडी निकालें, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करें। मशीनरी काउंट का सीडी निकालें। टोटल्स बताइएगा। 3310 443 3310 443 और इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा 2289,752। इनका आ गया सीडी, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करें। बिल्कुल, तो डिस्पोजल अकाउंट भी रहता है यार, डिस्पोजल अकाउंट में भी फाइनल करें गेन या लॉस है। करें 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 प्लीज, इंडिविजुअली करें। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन लेस देन हाफ पेज। मुझे एतराज बेटा नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको फिगर्स नजर आ रही हैं। तो ये कोई बस इस वक्त सवाल नहीं था यार वैसे। प्लीज थोड़ा खुला खुला करें ताकि पता तो चले क्या लिख रहे हैं। कर ले जैसे दिल करता है, मैं वैसे ही कह, मैंने सिर्फ आपको देखा, पता नहीं यहाँ गेम क्या क्या ऑन हुई है। एक सफे पे 5-5 सवाल माशाल्लाह। चले अच्छी बात है, ठीक है, रिसोर्सेज सेव होने चाहिए। जी टोटल हो गया जी प्लीज का मशीनरी। डिस्पोजल अकाउंट सर फाइनल करवाएं। डिस्पोजल पे गेन है लॉस है? ये तो लेजर भी बैलेंस नहीं हो सकता, फिगर्स ही कम है। दो फिगर्स से कैसे बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा प्लीज, हो जाएगा सर। डब्ल्यूडीबी है ना यार, कैश और डब्ल्यूडीबी कंपेयर होनी है। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कब आती है? जब कॉस्ट मशीनरी के सामने लिखी हो। जी लॉस बनता जी 468, 2 लाख का बेचा, हालांकि मशीनरी की डब्ल्यूडीबी 668,313 थी, 312 थी सॉरी। तो लॉस ऑन डिस्पोजल फाइनली पे एक डेबिट बैलेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कुछ यूज टू हो रहे हैं प्लीज? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन, ये सेकंड ईयर खुद से करें यार काइंडली। सेकंड ईयर में कैसे होना चाहिए खुद से सोचें, एक ट्रांजैक्शन है शायद, करना चाहिए। मैं रुक रहा हूँ, अब सुनन ये क्वेश्चन आपकी तरफ आने चाहिए। सॉल्व करें, सॉल्व करें, जब मैं कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करें साथ वाले से बहस शुरू हो जाती है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व सेकंड ईयर ब्रॉट डाउन। जर्नलिस्ट आप भी शुरू करें, डाटा ढूंढें दोबारा और देखें सेकंड ईयर में कौन सी ट्रांजैक्शन आनी है, और सेकंड ईयर का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाए। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। जी बेटा डेफिनेटली डिस्पोजल अकाउंट नेक्स्ट ईयर एक जीरो से दोबारा शुरू होगा। डिस्पोजल अकाउंट गेन लॉस फॉर द ईयर के लिए बनता है, तो हर साल का गेन लॉस अलग कैलकुलेट होगा। तो डिस्पोजल अकाउंट
विदाउट एनी ब्रॉट डाउन प्लीज नेक्स्ट ईयर का अलग से लेजर बनेगा। प्लीज सॉल्व सेकेंड ईयर। किसी वजह से किसी की कोई क्लास रह जाए करे तो उसे प्लीज कंपल्सरी कंप्लीट करके नेक्स्ट डे आया करें। और अगर किसी वैसे तो कोशिश करें रेगुलर आए, किसी वजह से अगर आ जाए तो ये फिर बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। बहुत कुछ डिस्कस हो जाता है कि एक दिन में, तो उन चीजों के बगैर नेक्स्ट डे में फिर मुश्किल होता होगा। बेटा प्लीज करें। जो हजरात मेरी तरफ देख रहे हैं अज्यूम कि उन्होंने कर लिया हो, तो फिर मैं उनसे फिगर्स पूछने लगा। और जो बोर्ड पे देख रहे हैं वो भी अज्यूम्ड है कि अपना करके चेक करना चाह रहे हैं। आप कर लें मेरे पे मेरा फिगर्स नहीं सही आ रहे। आप सॉल्व कर लो, कंप्लीट कर लो, फाइनल मुझे आंसर बता दीजिए। नहीं बड़ा, मेरा ख्याल है कि डिस्पोजल अकाउंट आपको नेक्स्ट ईयर का अलहदा बनाना चाहिए। एक अलहदा हेडिंग लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले कि अब इस डिस्पोजल अकाउंट का पिछले साल से लिंक नहीं है। हेडिंग कॉमन वैसे हो भी सकती है, लेकिन एक अलहदा लेजर के तौर पे आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है। मशीनरी अकाउंट में क्योंकि सीडी ने नेक्स्ट ईयर बीडी बनना है, इसलिए इसको शायद इसके लिए भी अलहदा टी खोली तो जा सकती है, वो भी खैर इशू नहीं है। दो वर्किंग्स करनी पड़ेगी, प्लीज करें। WDV ऑफ डिस्पोजल एंड नंबर 2 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मेरा ख्याल एडिशन नहीं है शायद इस साल। डेट्स को सही तरह से कंसिडर कीजिएगा।
डिस्पोजल वाली जो मशीन है फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स यूज हो रही है, सही कह रहा हूँ? 6 9 3 7 5 और डिस्पोजल जिस साल में हो रही है उस साल के एंड पे हो रही है, इस साल के जिस साल में डिस्पोजल है उस साल के एंड में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, एग्जैक्टली लास्ट डे। नहीं वो आपकी मर्जी है, लेकिन बार इस वक्त वो तो दोनों वेज हो सकते हैं, बाद में कर लें या अलहदा ना भी करें, इकट्ठा हो सकता है वैसे। 284,033 क्योंकि बेटा 30 जून ईयर एंड है और 1 जनवरी ईयर का स्टार्ट है, सॉरी 1 जनवरी परचेज डेट है और 30 जून ईयर एंड है। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये मशीन 1 जनवरी 2010 से लेके 30 जून 2010 तक 6 मंथ्स यूज हुई है। जी कहाँ तक पहुंची सर वर्किंग? होपफुली बातें तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन वर्किंग कहाँ तक पहुंची? तो मुस्कुराहटें इधर उधर गिर रही हैं। फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स ओके, और डिस्पोजल वाले ईयर में फुल ईयर पूरा साल यूज हुई है। क्या आंसर आया फाइनली? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज 24033 करें कंप्लीट आगे? नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, 1 मिनट छोड़ो, मैं 10 मिनट रुक जाता हूँ। एनी कंफ्यूजन इज वर्किंग प्लीज, एनी कंफ्यूजन? करते रहे, डेप्रिसिएशन की वर्किंग अभी होनी है, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। आगे चल, एप्रिसिएशन, सीडीज, डिस्पोजल, डिस्पोजल का कैश कितना? चले कर लेते बाकी का मुद्दा। एनी कंफ्यूजन दिस वर्किंग सर जो सामने नजर आ रही है? ये बेटा लास्ट लाइन तक होगी डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी। आगे चले, डेप्रिसिएशन निकालनी है अभी। जी फहीम साहब ठीक लग रही फिगर, जस्ट एक मिनट जरा बाकी भी कंप्लीट कर लो। आप डिस्पोजल अकाउंट भी करें बैलेंस। हाँ जी 3 4 समथिंग मतलब, ठीक है ठीक।
WDV ऑफ डिस्पोजल की फिगर ओके है सर। डबल एंट्री बनेगी इसकी 284033 की। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट और सेकेंड ईयर का डिस्पोजल अकाउंट अलग से प्रेजेंट होगा। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कोई इस साल एडिशन तो नहीं है? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। बेटा +1 लाख यहाँ तो नहीं आएगा ना यार, क्या हो इस कॉन्फिडेंस, वहीं आएगा जहां आप कह रहे हैं वहां आएगा। +1 लाख मशीनरी में तो बेटा नहीं ना होगा यार। +1 लाख किस में होगा? तो कैश में मैंने कब कहा नहीं होगा, मतलब इतने गुस्से से मेरी तरफ दो बातें हैं, दो तरफ से हमला हुआ है। 1 लाख प्लस होगा लेकिन किस चीज में, बल्कि क्या फाइंड आउट करते हुए 1 लाख प्लस होगा? डिस्पोजल की सेल प्रोसीड्स निकालते हुए 1 लाख प्लस होगा, तो वो यकीनन होगा। मैं तो अभी मुआवजा देख, मैं तो कुछ भी नहीं किया है, मेरे पे इतना गुस्सा। सब कुछ वही होगा इंशाल्लाह जो आपको पता है, टेंशन फ्री होके करें आप। सुनो तो मेरी फिगर्स लिखना बनता ही नहीं है, लेकिन मेजोरिटी मेरी तरह फारिग बैठी है, इसलिए मैंने कहा मैं भी कुछ कहता हूँ, सब लोग इंतजार में कुछ तो नजर आए। सेल प्रोसीड्स का डिसीजन लेंगी, ले ले सब कुछ ले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट वर्किंग कर रहे हैं तो ठीक है, बस यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, June 2013। अब इसमें शायद कुछ एक शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। भारत अपनी वर्किंग करें, मेरे पास फाइनल आंसर बताएं, फिर मैं वर्किंग लिखता हूँ इसकी। जिन्होंने डेप्रिसिएशन निकाल ली होगी जरा आंसर बताइएगा। 343 4 6 2 या 3, ठीक है। करें करें बाकी करें जो कर रहे हैं। जस्ट ये फिगर ठीक है, 751 2 है सर, इंशाल्लाह 2 है। जी बेटा डेप्रिसिएशन में एक जरा पॉइंट सुन लग रहा है। ओपनिंग WDV लिखने के बाद क्या करते हैं? लेकिन बेटा इस केस में अगर उस तरह से ना भी करें तो शायद इशू नहीं है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा। लेस उसको इसलिए कर रहे होते हैं ताकि डिस्पोजल पे बाद में अलहदा से जितने अरसे की डेप्रिसिएशन आनी वो आ जाए। लेकिन इस केस में अगर अपना अपना लेजर देखें तो डिस्पोजल पूरे साल के बाद ही है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग एसेट्स हैं और जो डिस्पोजल वाला एसेट है ये सारा साल ही यूज हुए हैं।
देख ले क्या डिस्पोजल वाले मशीन पे भी इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही है? इसकी क्या रीजन है? ईयर एंड पे डिस्पोजल है तो हाँ ठीक है, अगर आपने लेस करके दोबारा ऐड कर लिया उससे आंसर तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन इस केस में टाइम बचाया वैसे जा सकता है क्योंकि ओपनिंग एसेट्स में जो डिस्पोजल वाला एसेट है वो भी पूरा साल ही यूज हुआ है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हम बार बार नए नए तरीके अडॉप्ट करने के बजाय वही जिस तरीके से अब यूज हैं उसी तरह से वर्किंग करना है, क्योंकि बड़ा रेयर ही चांस होगा कि डिस्पोजल साल के एंड पे हो रही हो। नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसा पहले ही शायद होती है, लेकिन इस केस में बहरहाल अगर आप लेस किए बगैर भी वर्किंग करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आ ही जाएगा। ठीक है प्लीज, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब नए नए तरीकों की बजाय शायद जिस तरीके से होपफुली हम यूज टू हो गए हैं उसी के बेस पे वर्किंग करना है। ठीक है प्लीज, समझ आ गया? तो लिखवाई दें चले ओपनिंग डब्ल्यूडीबी और डिस्पोजल फिर क्या है। अब ये तो ढूंढ लेते हैं ना अगर ढूंढनी पड़ जाए। जिन लोगों ने किया लेस करके किया ठीक है ठीक है। 334156 डिफरेंस बताइएगा। ये करवा दो जरा काइंडली अगर किसने किया। 19,555,96 into 15% 293,339। ठीक है, अब क्योंकि हमने माइनस कर दिया फिर अब हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है डिस्पोजल की, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। अब इसकी फिगर 334156 इंटू 15% 50,123 पूरा साल ही यूज हो रहा है डिस्पोजल वाले ईयर में। एडिशन कोई नहीं है लेजर के डेबिट साइड पे, तो इन दोनों को प्लस करके 432 देखिएगा फिगर। ठीक है, 334462। अब जो लोग बोर्ड से देख के लिखते हैं होता नहीं है, करते नहीं। नहीं, बोर्ड से देख के मेजोरिटी तो बोर्ड से देख के लिख रही है। मेरा चेक कर रहे हैं बोर्ड से देख के या जाकला है? नहीं, वो चेक करने में इशू नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मुझे मेरा ख्याल है कि शायद अब चीजें रिपीट हो रही हैं तो कुछ ना कुछ ट्राई तो होनी चाहिए। नहीं वाइंड अप करें सर, लिखे फिगर, सीडीज निकालने, उधर से डिस्पोजल अकाउंट भी फाइनल करें। बहरहाल कोशिश करना जरूरी है और यकीनन इस वक्त इन दिनों में तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो घर जाके थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करें ताकि जरा यूज टू हो चीजों से। और अगर यही इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे तो फिर आगे जाकर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज वाइंड अप करें सर, डेप्रिसिएशन उठाएं, डिपेंडेंट्री लिखें, सीडी निकालें, डिस्पोजल अकाउंट में कैश मिसिंग है उसका डिसीजन लें। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कैसे आई है जाने दे यार बाबा। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी यार लेजर से आई है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन। ठीक है बाबा सर जी, डेप्रिसिएशन बेटा इस साल की है 343,462 इकट्ठे जी। यहाँ तक आपको आगे पीछे तो नहीं कोई? वाइंड अप करें जी, टोटल सीडी डिस्पोजल अकाउंट जरा फाइनल करवा दें एक मिनट। डिस्पोजल अकाउंट में अब कैश फाइनल हो सकता है? ये पॉइंट नंबर 4 पढ़े जरा सारे, कितने पे बेचा था? नहीं बेटा 6 लाख पे कहाँ बेचा है, ये कौन सा सवाल को कर रहे हो? ये वाला सवाल बेटा बाद में कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। अपना क्वेश्चन ना बना कैंडी बनाए। पॉइंट नंबर 4 में कितने का बेचा है बताया उसने नहीं था, उसने कहा था डब्ल्यूडीवी में 1 लाख प्लस करके बेचा है। तो अब हम शायद डब्ल्यूडीवी निकाल चुके हैं, तो 1 लाख प्लस करके टोटल कैश आ जाएगा 284,033 डब्ल्यूडीवी है और प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 384। अगर डब्ल्यूडीवी में 1 लाख ऐड करके बेचा है तो डब्ल्यूडीवी तो 284,033 बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 384,033 पे बेचा होगा। और देयरफॉर इन्हीं को सॉल्व अगर आप करेंगे तो दोबारा 1 लाख क्यों आ जाएगा?
क्योंकि हमने बेचा ही 1 लाख गेन पे है, ऑटोमेटिकली अब ये जो 1 लाख गेन आ रहा है, आई होप ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है आपके लिए। Why there is a gain of 1 lakh? Because we have sold the asset by adding 1 lakh into the WDV. Done है सर? डन है सर। और अब नौजवान बोर्ड से देख के टोटल लिख रहे हैं। मुझे इस पे एतराज नहीं है, लेकिन यकीनन अगर लेजर भी बैलेंस नहीं हो रहे तो ये डिस्टर्बिंग न्यूज जरूर है। मुझे लगता है जब आप बोर्ड पे देखते हैं दोबारा आपने जो लिखा होता है उसके ऊपर जरा फाइनल कर लेते हैं, तो मैं यही अज्यूम करूँ जी। इससे पहले कि अब मैं दोबारा कुछ हजरात की तरफ देखूं और वो मुझे मशीनरी अकाउंट का सीडी लिखते नजर आए, तो मेरे ख्याल मैं जल्दी कर रहा हूँ वर्किंग, जरा सीडी निकाल लें अपना। नहीं, कुछ हजरात ने नहीं निकाला अभी, तो वो भी काइंडली निकाल लें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मैंने जल्दी लिखा है, लिखता हूँ फिगर्स, इसलिए वो फिर बोर्ड से देख के लिखने पर मजबूर हो जाता है। सीडी सीडी सर जी, सीडी हालात वही है जो मुझे समझ आ रहे हैं। इस क्लास की शुक्र है छत है, वरना मेरी बातें ऊपर से गुजरनी थी। अल्लाह करे अब इस वक्त क्लास के अंदर ही हो मेरी बातें। जी बाबर साहब, सीडी बता दें, बीडी तो आई होप कि आपने ढूंढ ली है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कैसे आई है? 2289,752। एंड सीडी बैलेंसेस 1,662,256,7 सर, या अल्लाह झूठ से बचा मौला, 7 है, सॉरी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढ के पढ़े जरा। नहीं मतलब अब क्लियर हो गया प्लीज? अगर मैंने गलत लिखी तो बेटा मैं सही कर लेता हूँ। अब ओके हो गया प्लीज? जी बाबा साहब, एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 2 जरा इंडिविजुअली पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने छोड़ा था, पढ़े जरा इंडिविजुअली। रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या बताना है, बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, किस किस साल का? ना एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मांगा उसने और ना ही कोई डिस्पोजल अकाउंट मांगा, सिर्फ क्या मांगा आपसे? 2 सालों का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा है। फर्स्ट लाइन, a trading organization charges depreciation on plant and machinery on reducing balance method at the rate of 15% per annum. 1st July 2011. Net book value means net book value means WDV 56 lakh 60,000. 1st July 11 का बैलेंस बता रहा है। Movement in plant and machinery account during the 2 years ended 30th June 2013 were as follows. कंसंट्रेशन से पॉइंट नंबर 1 पढ़े, 1 अक्टूबर 11 वाला, और मुझे एक डबल एंट्री बतानी है आपने। परचेज डेट काइंडली बताएं, 1 अक्टूबर है या 31 मार्च है? और बेटा जब पैसे जाएंगे तभी परचेज होगी ना यार, मशीन आएगी तो परचेज हो जाएगी, और अगर पैसे सारे नहीं दिए तो जितने रह गए वो पेबल हो जाएंगे। बताएंगे क्या एंट्री करूं इसकी? मशीन डेबिट कितने से? 80,000 से। ये लिखना जरा छोटी सी, किस डेट पे ये एंट्री करवा रहे हैं मुझे? 1 अक्टूबर 2011। कैश कितना गया? 30,000 सेम डेट पे। बाकी कब जाना है? तो फिलहाल 1 अक्टूबर पे क्या करेंगे? कितना पेबल हो जाएगा? 50,000। ओके है? एसेट उस दिन डेबिट हो जाएगा जब आपने परचेज किया है, और अगर सारे पैसे नहीं गए तो बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी बन जाएगी। अब 31 मार्च 2012 की जब डेट आएगी, 50,000 की जब पेमेंट होगी, तब एंट्री क्या होगी? पेएबल डेबिट होगा,
और कैश क्रेडिट होगा, और जब पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा फिर मशीनरी पे अब इफेक्ट नहीं आएगा। मशीनरी के लेजर में ये फिगर आ जाएगी 1 अक्टूबर 2011 पे। जरा एंट्री देखें, मैंने कंपाउंड एंट्री बना दी है। मशीनरी के लेजर में कितनी फिगर आएगी? 80,000, लेकिन रेफरेंस ऑपोजिट दो हो जाएंगे, तो अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है। मतलब कैश के रेफरेंस से मशीनरी के लेजर में 30,000 आ जाएगा, और पेएबल के लेजर में सॉरी पेएबल के रेफरेंस से 50,000 आ जाएगा। टोटल मशीनरी 80 से ही डेबिट होगी, लेकिन ब्रेकअप के तौर पे आप दो रेफरेंसेस अगर लिखना चाहेंगे तो वो कोई इशू नहीं है। ओके हो गया। पॉइंट नंबर 2, 1 December 11, a machine that was purchased for rupees 2 lakh and installed at a cost of rupees 10,000 on 1 August 2009 was fully destroyed in an accident. Concentration से एक दफा दोबारा पढ़ा। परचेज डेट बताएं। 1 अगस्त 9। डिस्ट्रक्शन की डेट बताएं। 1 दिसंबर 11, 2011। टोटल परचेज कॉस्ट बताएं। 2,10,000 समझ आ जाएगा। फुली डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, बताएं इसके अगेंस्ट कितने पैसे मिले। कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। परचेज है हमारे पीरियड में 1 दिसंबर 11 में, हमारे ईयर एंड 30 जून 12 में, या डिस्पोजल इसकी रिकॉर्ड होगी। डेट भी बताएं और ईयर भी बताएं, किस ईयर में डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। 1 दिसंबर 11 वाले दिन 30 जून 2012 वाले ईयर में डिस्पोजल की एंट्रीज होंगी। परचेज का कौन सा ईयर है ये 1 अगस्त 9। रिक्वायरमेंट में जाएगा, कौन से ईयर एंड में ये परचेज हुई थी? 30 जून 10 में, जो हमारे से पिछला अकाउंटिंग पीरियड है। समझ आ जाएगा प्लीज। तो हमारे ईयर्स में परचेज नहीं है, हमारे ईयर्स में इसकी डिस्पोजल आनी है। और फॉर एग्जांपल अगर कैश नहीं आ रहा तो फिर कैश वाली एंट्री रह जाएगी, कैश वाली एंट्री नहीं होगी, बस कौन सी फिर एंट्री होगी? डिस्पोजल डेबिट और मशीनरी क्रेडिट एट WDV। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर नहीं है। तो ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता पॉइंट हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी। वैसे ऊपर देखें थोड़ा सा, मशीनरी नंबर 2 डैमेज हुई थी ऊपर रिक्वायरमेंट्स से ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा हूँ, लेकिन वहां कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था और यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डैमेज होने के रिजल्ट में कुछ मिला है, तो शायद रिलेट किया जा सकता है। सवाई इसके के ऊपर लेजर कॉस्ट का बना हुआ था और यहाँ फिर WDV पे बना हुआ। आई होप कि ये मेरी बातें आपको समझ आना शुरू हो गई। 1 फरवरी पढ़े। सम ओल्ड मशीनरी बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2011 20,000 was sold for rupees। दोबारा गौर से पढ़ें, फिर मेरे क्वेश्चंस के आंसर दें। नहीं, अब ये गलत है, जल्दबाजी की आपने। डिस्पोजल डेट बताएं। 1 फरवरी 2012। बेचा कितने पे है? WDV बेटा गिवन तो है, लेकिन किस डेट की गिवन है? 1 जुलाई 10। क्या 1 जुलाई 11, क्या 1 जुलाई 11 से लेके 1 फरवरी 12 तक फर्दर भी यूज किए? तो शायद आपको फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर WDV निकालनी है, फिर 8,000 से कंपेयर होकर पता चलेगा फाइनली कि गेन बनता है या लॉस बनता है। इस वक्त ये 20,000 और 8,000 एज इट इज कंपेरेबल क्यों नहीं है? 20,000 WDV है 1 जुलाई 11 की और डिस्पोजल डेट है 1 फरवरी 12। तो जरा मंथ्स गिने फर्दर, कितने मंथ्स और ये मशीन यूज हुई है? जुलाई 8 नहीं बेटा, गिना करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी क्यों नहीं? फरवरी का स्टार्ट है, तो 7 मंथ्स और मशीन यूज हुई है, और उस मशीन के यूज होने के बाद जो WDV बनेगी उसकी बेस पे शायद आप डिस्पोजल की एंट्री करेंगे। ठीक है प्लीज। यकीनन सेल प्रोसीड्स और कैश ने कंपेयर होना, सॉरी सेल प्रोसीड्स और WDV ने कंपेयर होना होता है, लेकिन किस दिन की WDV? जो डिस्पोजल डेट की WDV होगी। लास्ट 30 नवंबर 2012 पढ़े। इम्पोर्टेड का कॉन्सेप्ट पता है?
इम्पोर्टेड मीन्स अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के बाहर से किसी मुल्क से अगर आप कोई एसेट खरीद के पाकिस्तान में ला रहे हैं तो ये इम्पोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट क्या होता है? अगर पाकिस्तान से बाहर चीजें बेच रहे हैं तो इम्पोर्ट मीन्स हमने परचेज की है लेकिन शायद पाकिस्तान से बाहर से। 1 जुलाई 10 को डिस्पोजल हुई है उसकी 63,000 की। द वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 70,000। वेयर एज अगले वर्ड्स अंडरलाइन करें। इंपोर्ट लेवीज बेसिकली इंपोर्ट टैक्सेस को कहते हैं। कस्टम ड्यूटी कह लें या इंपोर्ट ड्यूटी कह लें। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ जी, इंपोर्ट ड्यूटी जो है ये भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, विच मीन्स 70,000 की जो वैल्यू मशीन दी हुई है उसमें आप 5,000 ऐड करके फिर टोटल कॉस्ट बनाएंगे। ये इंपोर्ट लेवीज का मीनिंग लिख लें, इंपोर्ट ड्यूटी कह लें, इंपोर्ट टैक्सेस है, क्या ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे? तो अब जरा दोबारा देख लें फिगर। 63,000 क्या है? 63,000 क्या है? सेल प्रोसीड्स। जब बेच दें तो वर्ड सही रखें। रेजिडुअल वैल्यू तब यूज करेंगे जब एसेट खरीदा होता है और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, और जब एक्चुअली बेच दें तो वर्ड सेम रखेंगे तो जरा कंफ्यूजन हो सकती है। रेजिडुअल वैल्यू की कोई डबल एंट्री नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में यूज हो रही होती है। तो जब चीजें बेच दें एक्चुअल प्राइस पे सेल प्रोसीड, जरा डिफरेंस रखने वर्ड्स का। सेल रेजिडुअल वैल्यू होती है जो अमाउंट एक्सपेक्टेड हो के एंड में मिलेगी, लेकिन ये शायद मिल गई है बेच के, तो ये एक्चुअल सेल प्रोसीड्स है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो 63,000 का बेचा, किस दिन बेचा? और सर जी किस दिन बेच दिया सर? 1 जुलाई 2010 को क्या हुआ था? इंपोर्ट किया था, मींस परचेज किया था, और परचेज कॉस्ट ऑफ 75,000 समझ लेंगे। चले बेटा ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क रखें। मेरा ख्याल इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, फिर इंशाल्लाह मैं कल इसको फिगर्स के साथ डिस्कस करूंगा। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का शायद आंसर भी अवेलेबल है, जरा ढूंढें जरा, पेज नंबर 5 शायद। तो ये मैंने आंसर जैसे इसलिए बता दी कि जब आप सॉल्व कर लें तो अगर कोई मिस्टेक्स चेक करना चाहें तो कर लें। इवन देन अगर कोई मसला हल ना हो तो इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कर लेंगे? जरा ऊंचा बोल दें, कर लेंगे यार? याद रहेगा कि आपने यस बोला था? अल्लाह हाफिज। अच्छा, फजूल में कोई अपनी तरफ से छुट्टियां नहीं शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह कल अपने नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। और आज आप इसलिए जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज आपने मुझे भी साथ जरा लेके जाना। अल्लाह हाफिज। जब से एसेट खरीदेंगे। जिस साल एसेट खरीद लेंगे डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अल्लाह हाफिज।